कि वफाकी कबीना ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 की मंजूरी दी, उसको सामने रखते हुए हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो कि दिफाई तौर पर एक बहुत ही जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक जो जंगी मामलात हैं उसको समझते हैं। 2025 को फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को पाकिस्तान की तारीख का पहला CDF यानी कि चीफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया था। दुनिया के जो जंगी तकाज़े हैं उनको सामने रखते हुए तीनों जो हमारी मसल्ह फोर्सेस हैं उनको एक छत के नीचे कर दिया गया है। यानी अगर फिर से भारत अगर एक जंगी जनून रखता है या वो जंग करना चाहता है तो मिसाल के तौर पर हमारे साथ वो फ़िज़ा में जंग लड़ता है तो फ़िज़ा में जंग हो, या वो हमारे साथ समुद्र में जंग लड़ता है समुद्र की जंग हो, या उसके बाद ज़मीन पर हमारे साथ जंग लड़ता है ज़मीन की जंग हो, तो तीनों जो मसल्ह फोर्सेस हैं अगर वो तीनों की तीनों मसल्ह फोर्सेस हमारी समझ लें कि एक कमांड के तहत काम कर रही होंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। एक बहुत ही अहम स्टोरी है जो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। ये देखिए कि वफाकी कबीना ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 की मंजूरी दी। उसके बाद ये बिल जो है वो कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। उसके बाद ये सेनेट ने भी इसको मंजूर कर लिया। अब ये बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का समझ ले ये कानून बन चुका है। और ये देखिए कि इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक बहुत ही एक मजबूत बहुत ही एक मरबूत जदीद दुनिया को या जंगी महाज़ों को सामने रखते हुए ये जो एक निज़ाम वज़ा किया गया है, निज़ाम दिया गया है, ये बहुत ही मजबूत निज़ाम है। इससे पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत से मजबूत तर होगा। पहले ही पाकिस्तान का जो दिफा है हमारी अजीम मिलिट्री की वजह से वो नाकाबिल तस्खीर है। और अब ये देखिए दुनिया की नज़र में ये बहुत मजबूत है क्योंकि मार का हक़ के बाद जो जान पड़ी है इसमें पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में वो बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम भी कर लिया है। और उसको सामने रखते हुए हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो कि दिफाई तौर पर एक बहुत ही एक लेटेस्ट समझ लें जो जदीद दुनिया के तकाज़ों के ऐन मुताबिक जो जंगी मामलात हैं उसको समझते हैं, तो उसी को सामने रखते हुए ये देखिए कि इस एक्ट को जो है वो मंजूर किया गया है। इस बिल को मंजूर करके बाकायदा ये एक एक्ट बन गया है। और ये देखिए कि इसमें जो बातें हुई हैं उससे पाकिस्तान के दिफा भी मजबूत होगा। उसमें इस निज़ाम के तहत एक नई ताकत भी मिली है और इसमें ये देखिए इसमें अख्तियारात भी हैं। इसको आइनी मामलात के साथ जोड़ा गया है। आपको याद होगा कि 4 दिसंबर 2025 को फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को पाकिस्तान की तारीख का पहला CDF यानी कि चीफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया था। इससे पहले आप जानते हैं कि कई दहाइयों तक पाकिस्तान में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा बरकरार था, जिसमें सबसे आखिर में जो इसके ऊपर इस ओहदे पर फायज थे वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा थे, जो कि अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद इस ओहदे से रुखसत हो गए। और ये उनके रुखसत होते ही ये ओहदा भी हमेशा के लिए रुखसत हो गया और 27 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे को आपको याद होगा कि ख़त्म कर दिया गया था। और जो 27वीं आईनी तरमीम थी उस तरमीम के बाद से समझ लें कि CDF का जो ओहदा है चेयरमैन यानी कि चीफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है उसको मुतारफ़ करवाया गया और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर इस ओहदे पर बिल्कुल फायज हो गए। और ये देखिए कि इस ओहदे पर फायज होने के बाद इसका जो फ़ायदा है वो आने वाले वक्तों में यकीनी तौर पर इसका पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान को जो दिफाई निज़ाम है वो बिल्कुल मजबूत होगा। इससे होगा क्या, ये इससे सबसे अहम बात तो ये है कि इस ओहदे आने से या एक जो समझ ले कि एक मुश्तरका जो हेड क्वार्टर बन रहा है सारी फोर्सेस का एक छत के नीचे, उसका क्या फ़ायदा होगा। ये देखिए कि सबसे पहली बात तो ये भी है इस पे कि जो जैसे नेवी के सरबराह हैं या चाहे जो दूसरी हमारी हवाई फोर्स है, फ़ज़ाइया है, पाक फ़ज़ाइया, उसके जो सरबराह हैं वो सारी फोर्सेस के जो सरबराह हैं वो उनके अपने अपने दफातर मौजूद रहेंगे, वो अपनी अपनी फोर्सेस के सरबराह भी रहेंगे। लेकिन वो अपने अपने रहने के बाद अब जदीद दुनिया को या जदीद दुनिया के जो जंगी तकाज़े हैं उनको सामने रखते हुए तीनों जो हमारी मसल्ह फोर्सेस हैं उनको एक छत के नीचे कर दिया गया है। यानी कि वो एक छत तले रहते हुए अपने तमाम दफाई जो मामलात हैं उनको बहुत ही
अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। आपस में समझ लें जो हम महंगी होगी वो बहुत बढ़ेगी। ऑपरेशनल जो मामलात होंगे उनको डिस्कस करना आसान होगा। आपस में बैठकर जो एक पॉलिसी है उसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि भारत के साथ हमारी जो लड़ाई है वो आप जानते हैं कि 10 मई 2025 को हमने उससे फ़तह हासिल की। हमारी उसके साथ एक बाज़ाब्ता एक 5वीं जंग हुई जिसमें पाकिस्तान फ़ातिह ठहरा और पूरी दुनिया ने हमारी फ़तह को तस्लीम भी कर लिया। अब ये देखिए कि आने वाले वक्त में अगर फिर से भारत अगर एक जंगी जनून रखता है या वो जंग करना चाहता है तो मिसाल के तौर पर हमारे साथ वो फ़िज़ा में जंग लड़ता है तो फ़िज़ा में जंग हो, या वो हमारे साथ समुद्र में जंग लड़ता है, समुद्र की जंग हो, या उसके बाद ज़मीन पर हमारे साथ जंग लड़ता है, ज़मीन की जंग हो, तो तीनों जो मसल्ह फोर्सेस हैं अगर वो तीनों की तीनों मसल्ह फोर्सेस हमारी समझ लें कि एक कमान के तहत काम कर रही होंगी और एक ही हेड क्वार्टर में बैठकर वो फैसले कर रही होंगी, उन मामलों को डिसाइड कर रही होंगी, तो बहुत आसान होगा पॉलिसी तरतीब देने में, बहुत आसान होगा फौरी तौर पर अटैकिंग पोजीशन में जाने में, बहुत ही आसान होगा भारत को तीनों प्लेटफार्म के ऊपर जवाब देने में, चाहे समंदर हो, चाहे फ़िज़ा हो, या चाहे ज़मीन हो, तो कहीं भी उसको जवाब देने में सबसे ये बड़ी आसानी होगी। उसके साथ ये देखिए कि फील्ड मार्शल CDF सैयद आसिफ मुनीर जो हैं वो दिफा में और कौमी सलामती में और इस तरह के जो भी महाज हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के यानी कि मोहम्मद शहबाज शरीफ के, उनके जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वक्त के साथ साथ उनके वो ये देखिए कि उनके वो मिलिट्री एडवाइज़र भी रहेंगे, यानी कि लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर यूज़ किया गया इसमें कि वो जो भी CDF होगा वो प्राइम मिनिस्टर का मिलिट्री एडवाइज़र होगा उसमें। अब ये देखिए इसके साथ साथ चलते हुए कि इसमें जो ताकत है वो भी CDF को इसमें मिलेगी। जो चीफ़ डिफेंस फोर्सेस बनेंगे उनको इस कानून में रहते हुए, इस कानून के मुताबिक चलते हुए उनके पास बहुत से अख्तियारात भी होंगे। अख्तियारात क्या होंगे वो ये देखिए कि इस मुतल्लिका कानून के ताबे रहते हुए किसी शख्स को रिटायर्ड कर सकेंगे, वो किसी शख्स को सर्विस से फ़ारिग कर सकेंगे, इस्तीफ़ा कबूल कर सकेंगे या फिर मुस्तरद कर सकेंगे, मुलाजमत से किसी को बरतरफ कर सकेंगे या उसकी सर्विस को बरकरार रखने का जो अख्तियार होगा वो भी CDF के पास होगा। तो ये देखिए कि ये उनके पास एक अख्तियार भी है और ये उनके पास एक ताकत भी है कि वो इस ताकत के तहत इस अपने पूरे जो फोर्सेस का निज़ाम है उसको वो चला सकेंगे। अच्छा, इसमें ये चलते चलते मैं आखिर में आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये निज़ाम जो पाकिस्तान में ये बनाया गया है जहाँ पर तमाम जो फोर्सेस हैं जो जिनको एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठा किया गया है, उससे ये देखिए कि जो कौमी सलामती के अबूर होंगे, जो दफ़ाई हमारे मामलात होंगे, जो ऑपरेशनल मैटर्स होंगे, या जो तरबियत है जो हम मांगी है और जो राब्ता कारी होगी जिसको आप फिल फॉर फैसला करने में जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है दिफाई महाज के ऊपर ये जंगी मामलात को लेकर, तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदा मिलेगा पाकिस्तान को अपना दिफा करने में और एक मरबूत और एक मजबूत निज़ाम बनाने का भी बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। तो ये देखिए कि ये जो निज़ाम इस वक्त इस मुल्क में बना है ये दुनिया के और भी बहुत से ममालिक में है कि जहाँ पर CDF बैठे हुए हैं, जहाँ पर जो है वो मुश्तरका एक हेड क्वार्टर बने हुए हैं, जिनकी जितनी भी मुसल्लह फोर्सेस हैं सबके एक एक मुश्तरका हेड क्वार्टर बने हुए हैं और जो मुश्तरका हेड क्वार्टर बने हुए हैं उनके ऊपर उनके मुश्तरका एक सरबराह भी बैठे हुए हैं। जैसे हमारे चीफ़ डिफेंस फोर्सेस हैं हम उनको CDF कहते हैं, इसी तरीके से दुनिया में और भी हैं। यानी कि सबसे पहले आप इसकी मिसाल ले सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो तीनों मुसल्लह फ़ौज हैं या उनकी फोर्सेस हैं उनका भी एक CDF बैठा हुआ है, कनाडा में भी बैठा हुआ है, सिंगापुर में भी बैठा हुआ है, और इसके अलावा ये देखिए कि न्यूजीलैंड भी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि न्यूजीलैंड में भी इसका एक मुश्तरका जो फोर्सेस हैं उनके एक सरबराह बैठे हुए हैं। तो लिहाजा ये जो आइडिया दिया गया है और जो इसको बाकायदा एक कानून बना दिया गया है और ये एक मुश्तरका हेड क्वार्टर बनेगा, जो एक पॉलिसी साजी होगी, इसमें जो दिफा को मजबूत करने में जो बातचीत होगी, मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और इस निज़ाम से पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत से मजबूत तर होगा। अब ये देखिए
کہ دنیا جو ہے اب وہ چونکہ اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے AI کے ذریعے سے جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، جو جنگی معاملات ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بہت آگے بڑھے ہیں، تو لہذا اب وہ گھنٹوں کی جو بات چیت ہوتی تھی جنگ لڑنے کے لیے اب وہ سیکنڈوں کے اوپر آ گئی ہے۔ اب آپ کے پاس سیکنڈز میں ٹائم ہے کہ آپ نے سیکنڈز میں اپنے مخالف جو فریق ہے اس کو جواب دینا ہے۔ اب وہ جو زمین کی جنگ ہوا کرتی تھی وہ جنگ زمین سے بڑھ کر فضا میں چلی گئی ہے۔ اب آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ دیکھیے کہ اس جدید دور کو سامنے رکھتے ہوئے، جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے یہ فیلڈ مارشل کا بہت ہی ایک شاندار ان کا یہ ویژن ہے، جس کو ہم عسکری ویژن کہہ سکتے ہیں، جس کو دفاعی ویژن کہہ سکتے ہیں، جس کو ملٹری لیڈر ہونے کا ویژن کہہ سکتے ہیں، یا جس کو ایک ملٹری لیڈرشپ کا ویژن کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے دفاع کے لیے، کیونکہ ہم جہاں پر رہتے ہیں ہمارے ایک طرف جو ہمارا مشرق ہے وہاں پر ہمارا دشمن بھارت بیٹھا ہے، اور ہمارا جو شمال مغرب ہے وہاں پر ہمارا دشمن افغانستان بیٹھا ہے۔ تو لہذا اس کو جواب دینے کے لیے یہ مشترکہ ہیڈ کوارٹر کا ہونا اور مشترکہ فورسز کے سربراہ کا ہونا یہ وقت کی ضرورت تھی، اور جو فیصلہ کیا ہے ہماری سیاسی قیادت نے، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے اور ہماری عسکری قیادت نے، یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ لائق تحسین فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے ہماری افواج اور بھی مضبوط ہوں گی، قوم کی حمایت اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسے فیصلے کو، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں CDF کو بھی مبارکباد ہے، اور نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی آرمی کو مضبوط سے مضبوط تر رکھے، اور اس کو ایسے ہی دشمن کو کرارا جواب دینے کی توفیق دے جیسے بنیان المرصوص میں دیا تھا۔ پوری قوم اپنی فورسز کے ساتھ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہے، اور دشمن کا محاصرہ کرنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہر طرح کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اس کا یہ بھی فائدہ ملے گا مشترکہ پلیٹ فارم پر بیٹھنے کا کہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی وہ بہت تیز ہوگی، وہ بر وقت ہوگی، وہ بہت مؤثر ہوگی، جس سے ہمارا دفاع بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔